सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। एक बार दीपक नाम का लड़का किसी जंगल में गायों को चराने के लिए गांव के अन्य लोगों के साथ गया। उस समय उसके माता पिता कहीं बाहर गए थे। घर पर बूढ़े दादा दादी थे, इसलिए गायों को चराना जरूरी था। जंगल में बहुत से पेड़ पौधे और पक्षियों को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। जंगल में चारों ओर हरियाली थी। जंगल की अपूर्व शोभा को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। जंगल में एक और साफ पानी की नदी थी, जिसका जल बहुत ही स्वादिष्ट और पीने लायक था। सभी लोग अपनी अपनी गायों को उस नदी में पानी पिलाने के लिए ले जाते। दीपक भी अपनी गायों को लेकर उस नदी में गाय में पानी पिलाया। नदी को शोभा में देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसने नदी में बहुत पानी पिया और स्नान किया तथा दिन भर की थकान मिटाई। शाम को सभी के साथ वह गाय के लेकर घर लौट आया। रात्रि में जब उसके माता पिता घर वापस लौट आए, दीपक ने पिताजी से कहा, पिताजी आज जंगल में बहुत मज़ा आया। अब मैं रोज़ गाय को चराने जाऊंगा। जंगल में बहुत से पक्षियों को मैंने देखा, साथ ही वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। उसके पिताजी ने कहा, अभी तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं। अगर तुम गाय चराओगे तो फिर मैं क्या करूँगा और पढ़ाई कौन करेगा। हाँ, हमारे यहाँ के जंगल में सभी औषधियाँ वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दीपक बोला, पिताजी जब वृक्ष में इतने गुण हैं तो लोग क्यों मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं और डॉक्टरों को क्यों दिखाते हैं। इन्हीं वृक्षों से अपनी बीमारियों को ठीक क्यों नहीं करते। उन दोनों की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, अब धीरे धीरे आयुर्वेद वापस आ रहा है। अंग्रेजी दवाइयों को अधिक समय तक खाने से ये अब लाभदायक नहीं रही। लोगों को इसमें तुरंत तो ज़रूरत आराम मिल जाती है, लेकिन रोग जड़ से ख़त्म नहीं होता और समय आने पर बार बार अपना प्रभाव दिखाता है। जबकि औषधियों से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और फिर लौटकर नहीं आती। हाँ, इनसे बीमारी जड़ से ख़त्म करने में समय ज़रूर लगता है। दीपक के पिताजी ने दीपक की माँ की बात से समर्थन किया और बोले, हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अब लोग घरेलू बीमारियों और घर पर ही इलाज करने लगे हैं, जैसे जुकाम, शारीरिक थकान, फोड़े, फुंसी, कच, सूजन, मोच दर्द आदि अनेक बीमारियां घर पर ही इलाज संभव है। मैं घर पर ही इन बीमारियों का इलाज करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर वैद्य के पास जाता हूँ। डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ता। एलोपैथिक इलाज बुरा नहीं है। किन्हीं बीमारियों में भीषण दुर्घटना, ऑपरेशन, हमें इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि तब हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इंतज़ार कर सकें। पिताजी, आप दोनों में से बहुत ही बढ़िया, उपयोगी, ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। पेड़ पौधे, जलाऊ लकड़ी, फल फूल, सब्जी, इमारती लकड़ी के अलावा दवाइयाँ भी हमें देते हैं। इसे मैं सभी बच्चों को स्कूल में बताऊंगा और मैं इस विषय पर निबंध लिखूंगा। दीपक कहकर बहुत खुश हुआ और पढ़ने बैठ गया। संस्कार संदेश, हमें पेड़ पौधे के महत्व को समझना चाहिए और सभी को बताकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।